इस्तकबाल करें। यकीनन जिनका नाम आते ही हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं, हमारे चेहरों की रौनक पड़ जाती है। ना कि सिर्फ समाजवादी के सदर हैं, एमएलए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक फख्रिया शख्सियत मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, पुरजोर तालियों से। यकीनन बेपनाह मसरूफियत के बावजूद अपनी हाजिरी वो हिंदुस्तान के हर कोने में दर्ज कराते हैं। उनकी इस कुर्बानी, इस जज्बे को सलाम। हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब। यहाँ से एक पैगाम मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब दे तो हमें खुशी होगी। यकीन वो हमारी नस्ल को, इस मुशायरे को, हमें वो हुनर सिखाएं, हमें अपने नक्शे कदम पर चलना सिखाएं। तो मैं बहुत अदब के साथ इनसे गुजारिश करता हूँ कि चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद। ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब के लिए, वो हमें एक पैगाम दें। मोहतरम नज़र बिजनौरी साहब, जमाल साहब, तमाम शोराए कराम, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे पता है कि मुशायरे में तकरीर करना बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तकरीर करना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया तो सिर्फ 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, 26 जनवरी है आज, आधे घंटे के बाद आज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये वो दिन है जो इस मुल्क में का कानून बना कि आसमान की ऊंचाई पर कोई शख्स बैठा हो या सड़क पर भीख मांगने वाला हो, दोनों को एक नजर से देखा जाएगा। लेकिन कहाँ हो रहा है इस मुल्क में आज? क्या कहने आसिम, आज कहाँ इस मुल्क में ये हो रहा है? सुबह हम उठेंगे, झंडा फहराएंगे। अभी उस दिन बहस हो रही थी टेलीविजन के ऊपर, मैं गोंडी से मिले हूँ, मुस्लिम बच्चे छोटे छोटे, पैरों में चप्पल नहीं, नाक बह रही है, गंदे कपड़े हैं, लेकिन झंडा लेकर चिल्लाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन अमीर लोग जिंदाबाद। लेकिन मैं किसी अमीर इलाके में किसी अमीर को बिल्डिंग से उतर करके झंडा फहराते नजर देखता नहीं। मदरसों में झंडे फहराए जा रहे हैं और आज आवाज उठाई जा रही है कि मदरसे में झंडे नहीं फहराए जा रहे। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आजादी के बाद झंडा हिंदुस्तान का फहराया ही नहीं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। क्या बात। साथियों, मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, मेरे दिल की आवाज जी, मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं इतना अच्छा माहौल देखकर, जहां मेरे अपने लोग हों, अपने दिल की बात तो आपसे कर ही लूं मैं आज। बेशक इस मुल्क में अगर हमें इज्जत और एहतराम के साथ रहना है, हमें सर उठाकर चलना है, हमें अपने पड़ोसी, अपने हिंदू से भी बहुत अच्छी तरह के ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। बेशक बहुत प्यार के साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, सिर्फ 2 मिनट का। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, 32 मुसलमान मस्जिद से बाहर नहीं निकले थे, वजू में थे, शहीद हो गए। 50 बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीएस ने गिरफ्तार किया मुसलमानों को। बहुत चिल्लाया लोगों ने कि मुसलमान और मुसलमान मस्जिद पे बम कैसे मारेगा? नहीं सुना किसी ने। बहुत मालेगांव के तमाम उलमाए कराम, तमाम मसलक के इकट्ठा होकर के यहां से लेकर दिल्ली तक 20 चक्कर लगाए कि सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, ये गलत लोग पकड़े गए। सीबीआई की इंक्वायरी भी हो गई। सीबीआई ने भी कहा नहीं, यही मुसलमान गुनहगार हैं जिन्होंने मस्जिद पर ब्लास्ट मारा, ये 9 मुसलमान जो पकड़े गए। 6 साल तक जेल में रहे। एक जेल के अंदर मुस्लिम लड़का बंद था और एक असीमानंद नाम का आदमी बंद था जो आरएसएस का है, जो एमएससी है केमिस्ट्री से, बंगाल का, कलकत्ता का रहने वाला, जेल में बंद था। और उसी बैरिक में एक मुसलमान बम ब्लास्ट में बंद था। उस मुस्लिम बच्चे ने मुस्लिम तहजीब के मुताबिक, इस्लामी माशरे में चल के मुसलमानों के मुताबिक, उस असीमानंद जो आरएसएस वाला था, जो मुसलमानों का दुश्मन, जो इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल देना चाहते हैं, उस हिंदू के साथ उस मुस्लिम लड़के ने बहुत अच्छे अखलाक से पेश किया। बहुत प्यार से उसको जेल में मदद करता था, पानी रख देता था, खाने के लिए रखा देता था। उस हिंदू के दिल में सोया हुआ इंसान जाग गया। सीबीआई कहती है कि मुसलमान गुनहगार, एटीएस कहती है कि मुसलमान गुनहगार, लेकिन उस हिंदू ने, असीमानंद ने जब देखा कि ये मुसलमान बच्चा इतना अच्छे अखलाक का है और ये बेकसूर जेल की सलाखों में 6 साल से पड़ा हुआ है, उसने जाकर कोर्ट में एक बयान दिया कि ये मुसलमान लड़के बेकसूर हैं, ये बम ब्लास्ट करने वाले सब के सब आरएसएस और कौन कौन से संघ परिवार के लोग हैं। कब हुआ ये कब हुआ? एटीएस
बड़े बड़े अफसर इस मुल्क के IAS IPS, CBI जो इस मुल्क की इतनी बड़ी एजेंसी है, सब ने कसूरवार ठहराया, लेकिन उसके बाद एक आदमी के बयान ने पूरे मुल्क में जलजला ला दिया। उसके बाद NIA बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उसने इंक्वायरी किया, उसने कहा आसिम आनंद का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बच्चे बेकसूर हैं, अल्लाह का करम वो सब जमानत पे छूट कर अपने घर आ गए। कब हुआ ये? आग को बुझाने के लिए आग नहीं, पानी की जरूरत है। आइए हम तय करें आज, साकिन आके के मुसलमानों, आज ये तय करो कि अगर मेरा पड़ोसी हिंदू है, उसे कोई तकलीफ होगी तो मैं इस्लाम का मानने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मैं कसम खाता हूं कि मेरे हिंदू भाई को अपने बदन का आखिरी खतरा भी देकर बचाऊंगा। कहूंगा इस्लाम ये सिखाता है। क्या कहने, जब इस मुल्क में अमन चैन होगा, जिंदाबाद आसिम साहब, जब इस मुल्क में अमन चैन होगा, नहीं तो इस मुल्क में अमन चैन नहीं होगा। आज चंद मुट्ठी भर लोग नंगा नाच रहे हैं और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने पर बजिद हो गए हैं, लेकिन इस मुल्क का ज्यादातर हिंदू आज जो है वो सेकुलर है। आपने देखा जब इस मुल्क में चला टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात चली, दादरी वाला जब इखलाक का मामला आया, बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार हिंदुओं ने अपने अवार्ड को वापस देना शुरू किया। वो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। आइए हम तय करें आज कि हम सब हिंदू मुसलमान इस मुल्क में एक साथ रहेंगे। अभी बहस हो रही थी असेंबली के अंदर, मैंने कहा कि हम आपके, मैंने कहा हिंदू भाइयों, हम आपके गणपति में आपको शरबत पिलाएंगे, लेकिन मस्जिद के पास से जब गणपति लेके जाना ना तो बाजा बंद कर देना और वहां रंग मस्जिद पे मत फेंकना। मस्जिद का इमाम भी तुमको उतर कर इंशाअल्लाह शरबत पिलाएगा और तुमको फूलों का हार पहनाएगा, तब आपस में भाईचारे मिलेगी। हमारा कहा था भी भाई साहब ने, एक तरफ अजान हो, दूसरी तरफ मंदिर में घंटी बजे और हम सब भाई भाई की तरह से रहें इस देश के अंदर। यही मेरा आज 26 जनवरी को आपको पैगाम है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल को बहुत बहुत मुबारकबाद। तालियां बजाए जमाल के लिए। बहुत जज्बाती लड़का है, बहुत जज्बाती लड़का है, हर साल मुशायरा कराता है, काम धंधा भी नहीं कर रहा है आजकल, खाली नेतागिरी करता है। तो बना दो ना नेता, इतना अच्छा लड़का है तो। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया।